हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। दिस इज मयंक, योर क्वांट एजुकेटर। तो बच्चा, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बैंक क्लर्क के एग्जाम के बारे में। हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि भाई बैंक क्लर्क की नौकरी आपको कैसे मिलेगी, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, जब आप इसमें लग जाओगे तो आपकी सैलरी क्या होगी, किस उम्र के स्टूडेंट जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें प्रमोशन कैसे होता है, ये सारे हम लोग डिस्कशन हम लोग यहां पर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि बैंक क्लर्क क्या होता है, तो एक बेहतरीन सी बात करते हैं कि बैंक क्लर्क, व्हाट इज अ बैंक क्लर्क। बैंक क्लर्क क्या होता है, तो आप देख सकते हैं बैंक क्लर्क बैंक का एक फ्रंट लाइन पद होता है जो ग्राहकों से जुड़े दैनिक कार्य संभालता है। यह पद पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों बैंक में होता है, ठीक है। जब आप किसी भी बैंक के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आप वहां पर बैंक क्लर्क को ही पाते हैं। मतलब जहां पर आप कैश विड्रॉ करते हैं, कैश जमा करते हैं, कोई पासबुक एंट्री कर रहा होता है, ये सारे कार्य कौन कर रहा होता है, आपका बैंक क्लर्क के पद पर जो व्यक्ति नियुक्त होता है वो कर रहा होता है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी कि बैंक क्लर्क कौन होता है, आपको क्या काम करने हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग बात करते हैं अगली स्लाइड पे चलते हुए कि भाई इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। जब तक आप ग्रेजुएट नहीं है आप बैंक क्लर्क के फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। साथ ही साथ एज आपकी 20 से 28 वर्ष है, ठीक है, ये आपकी जनरल के लिए है। साथ ही साथ अगर आप 28 साल से ऊपर है आपकी एज और आप जो आरक्षित वर्ग आते हैं उनके अंदर हो तो आपको आरक्षण भी मिलेगा। जैसे ओबीसी में आपका 3 साल का आरक्षण होता है, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल की आयु में छूट दी जाती है, ठीक। साथ ही साथ कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान भी आपके पास आवश्यक है। कहीं कहीं पर आपका सर्टिफिकेट मैंडेटरी कर दिया जाता है, तो इसलिए आपसे निवेदन है कि एक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी आप अपने पास सुनिश्चित कर लीजिए, ठीक है। आगे की बात करते हैं भाई, कौन सा एग्जाम देना होगा। तो एग्जाम देखते हैं कौन सा। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क एग्जाम होता है आपका, एसबीआई क्लर्क होता है, और साथ ही साथ बहुत सारी बैंक जो है प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में दोनों में अपने अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट कराया करती हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्स होते हैं बैंक क्लर्क बनने के लिए, ठीक। हम यहां पर ये भी डिस्कस करेंगे भाई इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको कौन कौन सी चीजें आपको चाहिए, सब कुछ डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो बेटा जी आगे की बात अगर हम समझें, भाई पैसे की बात करते हैं, ठीक। तो सैलरी जो है आज की डेट में जो बैंक क्लर्क की सैलरी है वो 32,000 रुपए से 47,000 रुपए तक की आपकी सैलरी जाती है, ठीक। जिसमें आपका जो है डीए, एचआरए और टीए जैसे भत्ते भी शामिल होते हैं। ये आपका वेरी करता रहता है। किस पर वेरी करता है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज पर। मतलब जैसे आपकी बहुत हाई सिटी में आपकी पोस्टिंग है तो वहां पर आपको पता है कि भाई रूम रेंट महंगा होता है, तो वहां पर एचआरए आपका बढ़ जाता है, ठीक है ना। ट्रैवलिंग अलाउंस वहां पर बढ़ जाता है आपका। बट किसी बहुत छोटे शहर में अगर आपकी पोस्टिंग है तो वहां पर रूम रेंट वगैरह काफी सस्ता होता है, तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इस वजह से आपकी सैलरी क्या करती रहती है, जगह के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी वेरी करती रहती है। आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी आप लोगों को। साथ ही साथ अगर हम आगे की बात करें तो क्लर्क का वर्क क्या होता है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। कैश हैंडलिंग, जब आप जाते हैं किसी बैंक में पैसे जमा करने या फिर पैसे निकालने, तो आपका जिस एम्प्लॉय से सामना होता है वो आपका बैंक क्लर्क ही होता है। अकाउंट ओपनिंग और कस्टमर सपोर्ट का काम भी बैंक वाले करते हैं, यानी कि जैसे आपको सपोज एटीएम चाहिए, ठीक है, या फिर आपको किसी दूसरी चीज के बारे में जानकारी चाहिए, तो ऐसी चीजें में क्लर्क का काम होता है। साथ ही साथ चेक क्लियरिंग और डाटा एंट्री जो होती है, जैसे मैंने पासबुक की बात बताई भी आपको, है ना, ठीक। ये और चेक क्लियरिंग, भैया चेक आप जब बॉक्स में डाल आते हैं, अब धीरे धीरे तो कई सारे नियम चेंज हो रहे हैं। कुछ दिन बाद ऐसा देखा जाएगा कि 24 घंटे विद इन 24 आवर में भी आपकी चेक क्लियर हो जाएगी, और कहीं कहीं पर अभी भी होती है। कहीं कहीं पर जैसे आप आज चेक डाला है बॉक्स में तो 2 दिन बाद होगी, ऐसा भी कई सारी बैंक्स में होता है, ठीक है। तो ये चीजें वेरी करती हैं। साथ ही साथ कि भैया अगर हम बात करें तो प्रमोशन एंड ग्रोथ, तो भैया जो क्लर्क है तो क्लर्क आपका ऑफिसर रैंक तक प्रमोट होता है, ठीक। साथ ही साथ नियमित इंक्रीमेंट और डिपार्टमेंटल एग्जाम से प्रमोशन भी होता है। भैया इंक्रीमेंट तो होता ही होता रहता है, जो आपका महंगाई भत्ता वगैरह बढ़ता है, ये सब कुछ होता है। साथ ही साथ यहां पर
ठीक है, जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं उनके थ्रू आपका प्रमोशन भी होता है, और भैया ये मैनेजरियल पोस्ट तक आराम से क्लर्क जो है हमारे होते हैं, ये आराम से मैनेजरियल पोस्ट तक इनका प्रमोशन संभव होता है, ग्रोथ आपकी होती है। ठीक, आगे की अगर हम लोग बात करें तो भैया क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जर्नल अवेयरनेस कह लो, जीए कह लो। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देते हैं हम, जीए, बीए एंड एफए कहा जाता है इसे। ठीक, जीए मतलब जनरल अवेयरनेस, बीए मतलब बैंकिंग अवेयरनेस और एफए मतलब फाइनेंशियल अवेयरनेस। ठीक है, आगे देखते हैं। तो भैया प्री का एग्जाम जब होता है तो आपका 2 पार्ट में एग्जाम होता है। प्री में आपका रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश आता है। मेंस में आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर, क्वांट्स और आपका रीजनिंग और जीए, एफए एंड बीए आता है। साथ ही साथ जब आप आरआरबी का पेपर दे रहे होते हो तो आरआरबी के पेपर में आपका, आरआरबी का बच्चों जब आप पेपर दे रहे होते हो तो वहां पर एक अच्छी बात होती है क्या, कि प्री में सिर्फ क्वांट और रीजनिंग आती है। जब आप मेंस दे रहे होते हो तो वहां पर आपके पास एक ऑप्शन होता है, या तो आप इंग्लिश पेपर दो या फिर आप हिंदी दो। ठीक है, मतलब 2 लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, हिंदी एज अ सब्जेक्ट का पेपर दीजिए या फिर इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट का पेपर दीजिए। ये आपके पास जो रूरल एरियाज के बच्चे होते हैं उनके पास एक बेनिफिट हो जाता है, जो इनकी इंग्लिश वीक होती है, कि वो यहां पर हिंदी का सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं, हिंदी एज अ सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा एक मोटा मोटा मैंने सिलेबस भी यहां पर ले लिया है। जब आप रीजनिंग पढ़ते हो तो उसमें कुछ टॉपिक्स ये हैं, जैसे आपका पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, सिलॉक्स हो गया, इनइक्वलिटी हो गई, कोडिंग डिकोडिंग हो गया और ब्लड रिलेशन। ये आपके बहुत ही मेजर टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर करना होता है। साथ ही साथ मैंने क्वांट्स में भी कुछ चीजें इंक्लूड करी हैं। स्पीड मैथ में आपका जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज हो गया, क्वाड्रेटिक आपका वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, और साथ ही साथ इसी में हम लोग अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और जो वेरिएबल बेस्ड चीजें हो गई वो भी इंक्लूड कर लेते हैं। साथ ही साथ डीआई आपका पाई चार्ट बेस्ड हो गया, टेबुलर डीआई हो गई। आपने देखा होगा कि ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं कई सारे एग्जाम में, जिनको हम लोग ग्राफ बोलते हैं। ठीक है ना, साथ ही साथ अर्थमेटिक यानी कि अंक गणित के भी क्वेश्चन आपको मैथ में देखने को मिलते हैं। आगे की बात करें तो भैया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, एरर एंड वोकैब का एक बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पे इंग्लिश में। और जब हम करंट अफेयर की बात करते हैं तो करंट अफेयर आपको 6 महीने का कम से कम बहुत अच्छे से पकड़ हो आपकी। साथ ही साथ बैंकिंग अवेयरनेस आपकी तैयार, और स्टैटिक जीके यहाँ पर कई सारी, जैसे कई सारी योजनाएं हो गई, कई सारी चीजें होती हैं स्टैटिक जीके में। जब आप गहन अध्ययन करेंगे इन चीजों में तो आपको अच्छा सा ज्ञान हो जाएगा। साथ ही साथ एक बात बता दूं, जो आप सभी के मन में, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है, इंटरव्यू नहीं होता है, सिर्फ आपका प्री होता है और मेंस होता है, इंटरव्यू नहीं होता। जब आप एग्जाम देते हो तो आपको एक बात और बता दी जाए कि प्री आपका हमेशा क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक है, जो आपकी मेरिट बनती है, आप का फाइनल रिजल्ट आता है वो आपका मेंस के मार्क्स पर बेस्ड होता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। ठीक है, करंट अफेयर्स के बारे में तो मैंने डिस्कस कर लिया, और साथ ही साथ अब आपको अगर इसकी तैयारी के बारे में बात करी जाए तो आप बैंक महापैक में एनरोल कर सकते हो। ये एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जिसके अंदर सारे बैंकिंग और इंश्योरेंस के एग्जाम्स कवर किए जाते हैं। आने वाले 1 साल 2026 में आशा है जितने बच्चे बैंक क्लर्क की तैयारी करना चाहेंगे वो इस बैंक महापैक के थ्रू सिलेक्ट हो सकते हैं। सब कुछ डिटेल में मैंने बता दिया है। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कंफ्यूजन बता दीजिएगा, उस पर भी हम आगे की वीडियो लेकर आ जाएंगे। ठीक है, और अगर आप मैथ्स की स्ट्रेटेजी चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताएं, हम उस पर भी वीडियो जल्दी से लेकर आएंगे। तो मिलते हैं इसी तरह एक बेहतरीन सेशन में जल्दी ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, धन्यवाद, भारत माता की जय, लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय।